फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको 30% तो कैंसिल कर दिया, आपको पता ही होगा। तो उसमें से अभी ये थर्ड चैप्टर तो है, पूरा ही आएगा आपको, रीड 1 और रीड 2। तो आज फर्स्ट रीड 1 करते हैं, मैनेज योर स्ट्रेस। तो आपका स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है ये यहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छा तरीके से बताया है, और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ये इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ क्या बताया है, माइंड एंड इमोशंस ऑफ द बॉडी आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। तो आपको पता है कि देखो, आपका मूड अच्छा नहीं होता है, उस दिन आपको कोई भी काम करने बोलेंगे तो वो काम प्रॉपर वे में नहीं होगा। आपको बोलेंगे लर्न करो तो लर्न भी नहीं, आप कुछ अगर टेंशन में आपको हो तो आपको वो कितना भी पढ़ने की कोशिश करोगे आपके दिमाग में वो नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये सब माइंड इमोशंस इंटरलिंक होते हैं, अंदर ही अंदर एक दूसरे से लिंक होता है बॉडी, and it is help you to discuss them very clearly. You try to understand them separately. Your mental capacity are your ability to concentrate. जैसे आपका मेंटल एबिलिटी कितना ज्यादा है उस हिसाब से आप कोई भी चीज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन कर सकते हो। देखो क्लास में भी देखो 20 जने होते तो 20 जने इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकते, कोई तुरंत 1 मिनट में पढ़ लेता है, कोई घंटा लगाता है, कोई एक दिन पूरा दिन पढ़ता है तो वो याद रहता है, तो किसी किसी को 10-15 बार लिखने के बाद याद होता है। तो सबका मेंटल एबिलिटी अलग अलग होता है। So रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी पोजिशन ऑफ द लॉजिकली। थोड़े लोग को पुरानी चीजें बहुत याद होती है और थोड़े लोग को बस कल परसों जो हुआ वो भी भूल जाते हैं। एंड यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी टू ऑर्डर टू स्टडी अ वर्क एंड इम्पोज द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑर्डर इन योर लाइफ एंड टू मेक अ रेशनल डे टू डे। तो आपको कोई भी चीज को करना है, डे टू डे डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव चूजन वॉकिंग टू वर्क और टॉकिंग टू taking the car, in fact that you running hard, training hard, you have to cold lead to your decision that it's better to take the car. That is a rational decision based on the current circumstance. जैसा अभी देखो बारिश हो रही है बहुत, आप बाइक में जाने से अच्छा आप किस पे प्रेफर करोगे, कार में जाना है, तो दैट इज ऑल्सो लॉजिकली आप सोच रहे हो वहाँ पे, हाँ मैं बारिश हो रही है, मैं बारिश में जाऊंगा तो भीग जाऊंगा। तो दैट थिंकिंग ऑल्सो इज कम इन आवर मेंटल एबिलिटी में। That would be rational decision based on the current circumstance. The mind is a rational, logic part of your that help us to understand unemotional choices, to store and write information in order to calculate. तो mind एक rational है, logical है। आप लॉजिकली जो सोचते हैं, और कोई कोई ऐसे होते हैं वो अंदर ही अंदर खुद जैसा फॉर एग्जांपल आपने साइंस में 10th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन आर्क। जैसा भी कोई भी चीज को, गर्म चीज को टच करते हो ऑटोमेटिकली आपका हाथ बैक साइड आ जाता है। तो दैट इज अपन नहीं सोचेंगे बट रिफ्लेक्शन आपके थ्रू हो जाता है। तो इन द काउंटर पार्ट ऑफ दिस इमोशंस अ गुड एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड इमोशंस इन द एग्जाम ऑफ नर्व्स। योर मेंटल कैपेसिटी हैज हेल्प टू रिटेन व्हाट यू हैव रिसीव्ड, रिवाइज्ड एंड यू नो द स्टफ, बट यू एंटर द एग्जाम रूम, स्टार्ट गेटिंग इमोशन बाय एक्सपेक्टिंग द डिफिकल्टीज एंड इमेजिनिंग फेलियर। तो आप पूरे लेसन पढ़ के तो जाते हैं, बट एग्जाम में आने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसका आंसर क्या है, क्या है होगा, मेरे को नहीं आ रहा है, ये वो आपके माइंड में बहुत टेंशन आ जाते हैं और आप कंफ्यूज होकर वो उस चीज़ को लिख के नहीं आते हो। वो इवन आपको अच्छे से आता होगा बट आप उस टाइम में सोचोगे हाँ मैंने ये पढ़ा नहीं, क्या है समझ नहीं आ रहा है, ये वो करके आपको छोड़ के आ जाते हो। तो ये सब चीज़ें इमोशनली हो रहा है, वहाँ आपको अगर आपका पीस ऑफ माइंड करके ध्यान से आप सोचोगे तो आपको वो आंसर जवाब आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। इसलिए Do you find yourself reacting any type of following ways? You find difficult in concentration on thing. कभी तो पढ़ने के लिए मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, थोड़ी देर पढ़ोगे फिर टीवी की तरफ कंसंट्रेशन जाएगा। आजकल तो सबको मोबाइल का आदत हो गई है, तो मोबाइल थोड़ा पढ़ेंगे, सोचेंगे मोबाइल में थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा पढ़ेंगे मोबाइल में थोड़ा इंस्टा खोल लेता हूँ। ऐसे मतलब माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट जो होता है, तो एक चीज पे कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाते हो। सेकेंड वन इज योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली। आजकल पहले जमाने वाले को कुछ पूछेंगे ना, पूरा साल के साथ वहाँ क्या क्या इंसिडेंट हुआ याद रहेगा, और आजकल वाले को कल का चीज भी पूछेंगे ना, कल तो मिला था क्या मेरे को, ऐसे बोलते हैं कोई कोई तो, और कोई बोलते हैं हाँ तेरे को मिलके बहुत दिन हो गया हो ना, कल ही मिला होगा, ऐसे बोलते बहुत दिन हो गया। उनको इतना भी कल का चीजें भी भूल जा रहे हैं आजकल, धीरे धीरे क्या मेमोरी पावर कम होते जा रही है लोगों का। एंड यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड बट यू कैन नॉट ग्रैस्प अप क्लियरली थ्रू। तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें होता है, आप बट एक चीज पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते हो, तो इसकी वजह से आप कोई भी चीज को कंसंट्रेशन करना नहीं हो पा रहा है आपसे। You oftenly undecided these days and is untimely for you. You make longer to task that you were able to complete quickly before. जैसे पहले बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, वो काम अभी बहुत टाइम आपको लग रहा होगा। And you start the lots of things but don't finish anything.
मतलब बहुत सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर लेते हो, हाँ ये थोड़ा करूँगा, ये थोड़ा करके बाहर रख दोगे नोट्स, मैथ्स का नोट्स कंप्लीट करूँगा, सोचेगा मैथ्स का होमवर्क करोगे साइड में रख दोगे, फिर सोचेगा थोड़ा टीवी देखता हूँ, टीवी देख के फिर आएगा, फिर बोलेगा आज थोड़ा साइंस का लिखूंगा, मैथ्स का भी बोरिंग लग रहा है। ऐसे आप लोग बहुत सारे टास्क स्टार्ट कर लेते हो बट कंप्लीट तो बहुत कम टास्क को करते हो। तो दीज ऑल आर मेंटली प्रॉब्लम्स आजकल आपके माइंड में आ रहा है। इफ यू दिस एंड गिव अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस इन द प्रेजेंट ऑन यू, ये सब चीजें आपके अंदर हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका माइंड स्ट्रेस से ज्यादा प्रेशर हो रहा है, मेंटल प्रेशर हो रहा है आप में। द बेटर यू डील विद द स्ट्रेस, लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। The following exercise will you help you to build a better stress realization and rebalance your mental capacity and already started a stuffing due to the stress जो आपके बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर मैं जो अभी बताने वाला हूँ ये सब एक्सरसाइज आप करोगे, ये सब चीजें आप करोगे तो आप स्ट्रेस से फ्री हो सकते हो। So first say your repeatedly during the day, I have no expectation and I will deal with whatever happen and when it's happen। तो माइंड में आप ऐसे फिजिकल मेंटली फिक्स हो जाओ कि कोई चीज में प्लान नहीं किया हूँ, जो होगा वो कर दूंगा, ऐसे करके माइंड में आप स्टोर करो। When you think your stress day that lies in the front of you, your thoughts run approximately, oh my God, I have so much to do। अगर आप माइंड पहले से फिक्स करो कल ये करना है, ये करना है, ये करना है, सोचोगे वो सब चीजें आपसे नहीं हो पाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है और माइंड पहले से आपका वो इतना सारा काम है, मैं कैसे करूं और उसमें से एक काम भी पूरा नहीं होगा। इसलिए आप ऐसे माइंड में फिक्स करके रखने का कि हाँ मेरे से ये काम आज हो जाएगा, मेरे को इतना करना है, जो होगा जितना हो सके उतना ही करूंगा, ऐसे करके माइंड में स्टोर। ओके, तो आपको मैंने बताया था कैसे कि जैसे जो बहुत सारी चीजें आप सोच के बैठोगे ना कि मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, कल ये करना है, वो करना है, तो कोई भी काम आपसे कंप्लीट नहीं होगा। आप ये सोच के रखने का कि जो काम होने वाला है आएगा वो काम करते जाऊंगा, ऐसा सोचोगे तो आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएंगे। This I must do X and Y and Z, and after that A and B needs to get stored and as well. I don't know how I'm going to do it. I won't have the time to eat। कोई वैसे बोलता है आज खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है, ये है वो है, तो इतने सारे झंझट नहीं रखने का। बेसिकली द डे hasn't been started by you already of this। अगर ऐसे सब सोच के बैठोगे तो वो दिन भी आप आरंभ नहीं कर सकते। What happening is that your mind is raising head you, anticipating and try to stress you and feel once you have completed all the task ahead, these 20 thoughts are started weakening of your energy। पहले से सोच के रख लोगे तो आपका एनर्जी को वीक होते जाएगा। इसलिए as a result of this entering into the busy day with a half of your normal energy, then you end up the stuttered and end of the day you seem have to prove that you have right all you had dreadfully day and you feel physically drained। तो ऐसे सोच के पहले से रख लोगे ना तो आपका एनर्जी जो है आधा एनर्जी यूज होगा कि नहीं, आपका ऐसा लगेगा आज मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसे करके आप उस चीज को वहां पे ड्रॉप आउट कर लोगे। In order to have a maximum energy available to the start of the busy day, you have not expectation, I will deal with whatever happened and what will happens। तो सोच के ऐसे रखने का कि जितना काम होगा उतना करूंगा, आज तो नहीं होगा तो देखा जाएगा। ऐसे सोच के आप आगे बढ़ोगे तो आपके सब काम इजीली हो जाएगा। And you will notice how your body starts relaxing at that no expectations, क्योंकि आपका बॉडी अभी काम करने की रेडी हो, क्योंकि उसको पता नहीं कितना काम करना है, सो वो काम करता रहेगा, आपको जल्दी से थकाव नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस रिलैक्शन यू टेल यू द जस्ट स्टॉप योर for wasting the valuable energy, you will feel a climber mentality and emotional to consequence। इससे आपका वेस्ट एनर्जी वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन यूज इट्स सेल्फ हाइपोटेन्यूस स्टेटस ऑफ द रिलीव मेंटल स्ट्रेस। दे हैव ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज। सेटल बैक इन द चेयर एंड क्लोज योर आईज। तो आपको चेयर के ऊपर बैठ जाना है, अपने आंख बंद कर लेने का है। स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम द 99 to 70। पहले काउंटिंग बैक साइड करो, 90, 99, 98, 97, 96 ऐसे करके 70 तक। काउंट स्लोली एंड फिट इन योर ब्रीथिंग के ऊपर से आपको काउंट करते रहना। फिर नाउ काउंट डाउन 69 to 30। पर इमेजिन वॉकिंग डाउन ऑन द स्टेप्स अ ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। ऐसा सोचते रहे आप सीढ़ी में उतर रहे हो और ये बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, ऐसे आपको सोच के करना है। एंड फील योर थिंग and stressing and you imagine that steps are separated so that your progress effortlessly possible। Then count down 29 to 0 while imagining that drifting further down in the luxurious lift। तो 29 से 0 गिनते समय ऐसा सोचना आप लिफ्ट में से उतर रहे हो, ऐसा सोचोगे तो आपको इजीली स्ट्रेस कंट्रोल होगा।